हिमाचल के सभी एग्जाम के लिए एचपीजी के आपके पास क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जिसमें हम पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एचपीजी के इंग्लिश, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, करंट अफेयर्स सभी सब्जेक्ट्स टॉपिक वाइज कवर करते हैं। जो पढ़ाया होता है उसी चैप्टर का टेस्ट होता है। पीडीएफ एमसीक्यू नोट्स आपको दी जाते हैं। ओल्ड टेस्ट सीरीज 10 से 15 साल पुरानी आपको दी जाती है। वीकली मंथली टेस्ट आपके होते हैं। सेम एग्जाम की तरह ये सारा प्रोसेस होता है। आईडी कार्ड फैसिलिटी है। यूनिक आईडी से आप ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं। 300 रुपये की फीस सबमिट करवा के आप क्रैश कोर्स ले सकते हैं 6 महीनों के लिए या 1 साल के लिए। कॉल करें, व्हाट्सएप करें और हमसे पूछे क्रैश कोर्स में और क्या क्या रहेगा और कैसे ज्वाइन करना है। चलिए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में कैग से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पिछले 2 सालों के एग्जाम में पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, फोकस करना भी लेक्चर के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विहान और आप देख रहे हैं एचपीजी के यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि संविधान के किस आर्टिकल के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का वर्णन है। तो ऑप्शन आपके सामने है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिफाई होना जरूरी है कि कैग है क्या और ये पोस्ट क्यों बनाई गई। दोस्तों देश की जो सरकार है, जो सरकार काम करती है, कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर सरकार काम करती है, फिर चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे में क्या होता है, धन का व्यय होता है, यानी कि एक्सपेंडिचर होता है। ये पैसा कहाँ और किस प्रकार से खर्च किए जा रहे हैं, इनकम कितनी प्राप्त हो रही है, पैसे का सही रूप से खर्च किए जा रहा है या नहीं किए जा रहा है, जनता का जो पैसा है उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है और लोगों का विश्वास सरकार के ऊपर बना रहे, इसका लेखा जोखा करने के लिए, इन सब का ऑडिट करने के लिए ये पद बनाया गया है, यानी कि ये पोस्ट बनाई गई है, जिसको कैग या नियंत्रक महालेखा प्रशिक्षक भी कहते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैग का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक इसका वर्णन किया गया है। अब दोस्तों आर्टिकल 148 की बात करें तो कैग के पद का वर्णन है, यानी कि कैग की पोस्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है 148। अगर 149 की बात करें, आर्टिकल 149 भी आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपके एग्जाम में बने हैं। तो आर्टिकल 149 में कार्य और पावर का वर्णन है, यानी कि वर्क एंड पावर का जो कैग की शक्तियां हैं इसका वर्णन किस में मिलता है, 149 में मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में पोस्ट के बारे में बात की गई थी, तो 148 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करेंगे, हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स ऑफ इंडिया। यानी कि दोस्तों कैग की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन आपके सामने है, प्राइम मिनिस्टर, जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा प्रेसिडेंट। क्लियर है। अब यहाँ पे बात की जाती है शपथ की, कि शपथ कौन दिलवाता है। तो दोस्तों शपथ भी प्रेसिडेंट ही दिलवाता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी जो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बना था, त्याग पत्र किसको देगा, त्याग पत्र से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो त्याग पत्र जो दोस्तों वो भी प्रेसिडेंट के सामने ही देगा, यानी कि प्रेसिडेंट को ही सौंपेगा। क्लियर है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्यकाल की, ठीक है, कैग के कार्यकाल की बात करें तो आपको क्लियर होना चाहिए 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। जो पहले होने का मतलब दोस्तों, मान लीजिए ये राम है, ठीक है, ये राम है। अब क्या होता है, इसकी नियुक्ति कैग के लिए हो जाती है, ठीक है। अब इसकी नियुक्ति जो होती है वो 55 वर्ष में ही हो जाती है, यानी कि इसकी एज में, ये 55 वर्ष की एज में ही इसकी नियुक्ति हो जाती है। अब दोस्तों ये कितने साल काम करेगा, 6 साल, क्योंकि संविधान में सिर्फ 6 साल की लिए ही काम यहाँ पे बताया गया है। क्लियर है। अब 55 + 6 यानी कि 61, तो ये 61 तक ही काम करेगा। क्लियर है। यानी कि उसके बाद ये 66 तक इसको काम करने, 65 तक इसको काम करने की जरूरत नहीं होगी, ये 61 में ही रिटायर्ड हो जाएगा। क्लियर हो चुका है। लेकिन अगर इसकी नियुक्ति 60 वर्ष में होती है, क्लियर है, अगर इसकी 60 वर्ष में होती है तो दोस्तों अब इसको 6 वर्ष काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इसको 65 तक ही इसको काम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो 6 साल कंप्लीट होंगे वो 66 वर्ष में होंगे, लेकिन 66 वर्ष संविधान अलो नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे नियुक्ति जो है वो सिर्फ आप काम कर सकते हैं 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक की आयु तक। क्लियर है। यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए। आगे बात करेंगे, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बात की गई दोस्तों कितने साल तक वो काम कर सकता है, अभी मैंने आपको क्लियर किया। इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन आपके सामने है, 5 ईयर बिल्कुल नहीं होगा, 6 ईयर ऑफ एज, 65 बिल्कुल, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करेंगे, हु इज द करंट कैग ऑफ इंडिया। शशिकांत शर्मा, राजीव महर्षि, विनोद राय, वी.एन. कौल। सही आंसर होगा, ऑप्शन अब आपके सामने है, अपना आंसर भी साथ साथ में जरूर सोचें। इसका सही आंसर होगा राजीव महर्षि। और दोस्तों अभी जो काफ़ी माइंड में क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
माइंड में पुटअप हो रहा है दोस्तों, साथ साथ में डिस्कस, जैसे कि आपको क्लियर है कि साथ साथ में जितना भी क्वेश्चन रहता है मैं आपके सामने रख देता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये दोस्तों कि इसको हटाने की प्रक्रिया सेम वैसी ही होती है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए की जाती है। क्लियर है। और दोस्तों एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी जो पॉइंट है, अभी शायद आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन पुटअप हो रहा होगा कि क्या कैग केंद्र सरकार के लिए काम करता है, क्या कैग सिर्फ केंद्र सरकार का डेटा ही ऑडिट करता है या राज्य सरकार के डेटा को भी ऑडिट का काम करता है। तो दोस्तों कैग जो है वो केंद्र और राज्य दोनों लेवल के ऊपर काम करता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सेंटर के लिए अलग कैग हो और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए अलग कैग की यहाँ पे नियुक्ति की जाए। तो एक ही कैग होता है और दोनों का काम कैग के अंदर ही किया जाता है। क्लियर है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेशंस इज फुली ऑडिटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि इनमें से कैग के द्वारा फुली ऑडिट कौन सा विभाग किया जाता है, यानी कि कौन सा किया जाता है इन ऑप्शन में से। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एयर इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सही आंसर होगा एयर इंडिया। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो अभी हमने बात की आर्टिकल 148 की, तो आपको हर एक चीज़ क्लियर होना चाहिए। पोस्ट की यहाँ पे बात की गई है, बिल्कुल सही आंसर होगा आर्टिकल 148। और 149 की यहाँ पे दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये भी आपके थोड़े से यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हमारी टीम के द्वारा भी, तो अभी हमने ये चीज़ें वैसे भी रीड कर ली हैं। ठीक है, 149 जो है वो कैग के रोल और फंक्शंस का वर्णन करता है। ठीक है, क्लियर है। और 150 और 151 भी, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। 150 और 151, ठीक है, कैग के आगे की भूमिका, यानी कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि कौन थे पहले। तो ऑप्शन आपके सामने है, वी नरहरि राव, ए के चंदा, ए के रॉय, एस रंगनाथम। इसका सही आंसर होगा वी नरहरि राव। ठीक है, नरहरि राव। अगर दोस्तों यहाँ से हम बात करें तो इनके कार्यकाल की, इनका सेवा काल की बात करें तो 1948 से 1954 तक। ठीक है, 1948 से लेकर 1954 तक का इनका जो काम था, जो कार्यकाल था वो था। क्लियर। आगे बात करेंगे। Which comptroller and auditor generals of India came into limelight for the expose of 2G scam, Commonwealth Games etc. दोस्तों इस क्वेश्चंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में हाईलाइटेड क्वेश्चंस भी बना था दोस्तों। 2015 के एग्जाम में भी या फिर 2014 और 13 के एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन चल रहा था ये, बाकी जितने भी स्टेट्स में एग्जाम हो रहे थे। 2G घोटाले में कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, सबको क्लियर है। 2G घोटाले से रिलेटेड था वो, कैग में किस व्यक्ति का नाम आया था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें, विनोद राय, शशिकांत, ए के रॉय, एस रंगनाथम। सही आंसर होगा विनोद राय का यहाँ पे नाम आया था। क्लियर है। आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए गए हमारी टीम के द्वारा। हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट। तो जैसे कि मैंने आपको क्लियर किया, सही आंसर होगा प्रेसिडेंट। क्लियर है। आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ड्यूटीज, रोल्स एंड फंक्शंस, विच ऑफ देम इज आर नॉट बिलोंग टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि कैग के जो कार्य हैं, जो कर्तव्य हैं, भूमिका है, इनमें से संबंधित नहीं है। नॉट यानी कि संबंधित नहीं है। ऑप्शन हम देख लेते हैं यहाँ पे, अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉज ऑफ पार्लियामेंट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि भारत के संविधान को लागू करना और संसद के कानून बीती जितने भी मामले रहते हैं वो सामने रखना। ऑडिटिंग अकाउंट्स रिलेटेड टू कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, भारत के लेखा जोखा डाटा को ऑडिट करना, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑडिट्स ट्रांजैक्शंस ऑफ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स रिलेटेड टू डेब्ट्स, यानी कि केंद्र के लेन देन और राज्य सरकारों के ऋण से संबंधित, ये ऑप्शन में पूछा गया है। कंडक्ट ऑडिट ऑफ सीक्रेट सर्विस ऑफ एक्सपेंडिचर। दोस्तों अभी हमने जितना भी कैग से रिलेटेड सभी फंक्शंस रीड कर लिए हैं, आपको आई होप आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा। तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है, आपने मुझे कमेंट करना है, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए अपना ऑप्शन। देखते हैं कितने बच्चे कितने आपकी स्टडी हो रही है यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम जो है वो काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं। आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेशन इज नॉट फुली ऑडिटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स ऑफ इंडिया,
अगर दोस्तों हम यहाँ पे बात करें कि इनमें से क्या के द्वारा ऑडिट नहीं किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। एयर इंडिया, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशंस। तो दोस्तों एयर इंडिया भी किया जाता है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, आई थिंक दोस्तों ये इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर से रिलेटेड है, एक बार गूगल सर्च जरूर कर लेना दामोदर वैली कॉरपोरेशन से। अभी थोड़ा सा माइंड से स्किप हो रहा है दोस्तों ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशंस, तो ये सभी के सभी दोस्तों नहीं किया जाता है। तो इसमें से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नहीं किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नहीं किया जाता। ठीक है, बाकी के किए जाते हैं। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन को एक बार चेक जरूर कर लेंगे दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर से रिलेटेड है, एक बार जरूर चेक करें। दोस्तों जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी सीरीज सिर्फ आपको एचपी जीके पर मिलते हैं। और बाकी के जितने भी क्रैश कोर्स एचपी के अवेलेबल हैं तो इनको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्विज ग्रुप भी बनाए गए उनको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।